प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल क्या कहता है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को हमको बदलना है कॉट ए में। कैसे बदला जाएगा, आइए इसको देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि साइन ए को, सेक ए को और टैन ए को, तीनों को हमको बदलना है किसमें? तो कॉट के रूप में बदलना है, कॉट ए के रूप में बदलना है। कैसे बदला जाएगा, चलिए ध्यान देते हैं। पहला साइन से हम लेके चलते हैं, साइन ए बराबर, तो चलिए हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र हमारा यहाँ पर है, देखिए साइन का संबंध कॉसेक से होता है और नहीं तो साइन का संबंध कॉस से होता है। दो चीज़ से होता है, इसमें आप किसी को भी लेके चल सकते हैं। अगर कॉस से लेके चलते हैं तो साइन का संबंध कॉस में पहले बदल दीजिए, तो साइन का होता है 1/cos। कॉस से फिर कॉट होता है। देखिए कॉस से हम लोग जो है कॉट का भी सूत्र जानते हैं कि कॉस बराबर जो है क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे हम लोग जो है कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएंगे। और नहीं तो अगर पहला बार स्टेप अगर आप लेके चलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से लेके चलते हैं, तो साइन से आपको कॉस मिलेगा, कॉस से फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा कॉस से सेक, और सेक से फिर आपको जाना पड़ेगा कहाँ? सेक से फिर आप जाएंगे कहाँ की तरफ? टैन की तरफ। सेक से आप जाएंगे कहाँ? टैन की तरफ। टैन से फिर आप जाना पड़ेगा आपको टैन से कॉट की तरफ। यहाँ पर आपको 4 स्टेप चलना होगा। याद रखिए ये जो चार्ट बनाए हैं हम, ये चार्ट आप लोगों को दिखा दिए हैं। इस चार्ट से किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को किसी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात के पद में व्यक्त किया जा सकता है। याद रखिएगा कि पहले अगर इस सूत्र का, इस साइड वाला सूत्र का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो अगले जो है स्टेप में इसका इस्तेमाल कीजिएगा, फिर अगले स्टेप में फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा, फिर अगले स्टेप में इसका इस्तेमाल कीजिएगा, और आराम से जो है आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात या अन्य किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसी सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कि 1 में क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्यों होता है, यहाँ पर आपको याद रखने के लिए हम दे देते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ से आप समझ लिए कि साइन थीटा बराबर हो गया 1/cos के। अब चलिए कॉसेक का सूत्र लगा देते हैं हम, कॉट वाला। तो कॉसेक वाला सूत्र जो है क्या होता है, पहले सूत्र तो आप लोगों को याद होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका होता है सूत्र कॉसेक स्क्वायर ए। तो हमको तो कॉस ए का निकालना है, तो कॉस ए का अगर कॉसेक ए का अगर निकालना होगा तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, √अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप यही मान रख दीजिए, 1 में क्या हो गया? √अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए तो साइन से हम लोग चले, साइन ए से चल करके कॉट के पद में आ गया ना, यही आपका जो है आंसर हो गया। इसी तरह से आपको सेक को लेके चलना है, कॉट में लाना है। तो चलिए सेक को लेके चलते हैं, तो फिर सेक ए को लेके चलना है और लाना है कॉट। देखिए यहाँ पर सूत्र आपको फिर दिखाते हैं। सेक का संबंध या तो कॉस से होता है और नहीं तो सेक का संबंध जो होता है टैन से होता है। हमको लाना है कॉट, तो कैसे हम लोग आसानी से आ सकते हैं? तो सेक का अगर कॉस में बदलते हैं तो फिर कॉस से हम ये चले जाएंगे साइन में, और साइन से कॉट ला दिए हैं तो उससे जा सकते हैं। और अगर सेक से अगर हम टैन लाते हैं तो टैन से सूत्र हमारा कॉट का है, तो टैन से कॉट ला सकते हैं। तो ये सूत्र आसान होगा, चलिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सेक थीटा का सूत्र होता है √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्योंकि सूत्र आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हमने लिखा है कि सेक ए बराबर होता है √1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब टैन को हमको कॉट में जाना है ना, तो कॉट में जाने के लिए टैन को कॉट में बदल देते हैं, तो √1 प्लस टैन का हो जाएगा 1 में कॉट स्क्वायर
ए, क्योंकि सूत्र आपको फिर एक बार दिखाते हैं कि tan a इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है 1। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम लिखे हैं कि tan स्क्वायर ए बराबर 1 बाई में कॉट स्क्वायर ए बटा में क्या ले लीजिए 1। फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए का लघुत्तम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, आप प्लस में क्या हो जाएगा 1। ऊपर वाला का तो आपको वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको आप उसी तरह से रहने दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप बाटा में कॉट स्क्वायर ए मतलब कि कॉट दूगो है तो दूगो है तो इसका एगो वर्गमूल निकाल सकते हैं, आपका क्या आ जाएगा कॉट ए। आपका ये आंसर हो गया। फिर आपको जो है यहाँ पर दिया है tan ए से लाना है कॉट ए, तो ये तो एकदम सवाल आसान है बाबू। तो चलिए tan, फिर जो है tan ए से आप लोग आपको चलना है तो tan ए बराबर डायरेक्ट होता है 1 बटा में क्या चीज़ कॉट ए, जो क्योंकि आपको हम सूत्र भी यहाँ पर लेते हैं कि tan ए इंटू कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है 1। इस सूत्र की सहायता से आपका जो है tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट ए। यहाँ पर अब देखिए कि साइन ए सेक ए और tan ए को बदलना था हमको कॉट ए में, साइन को लेकर चले कॉट में ला दिए, सेक को लिए कॉट में ला दिए, केवल इसमें देखिए कॉट ए है, सेक से चले हैं और कॉट ला दिए हैं, फिर tan से चले हैं और आपको कॉट ला दिए हैं। इस तरह से आपका पहला सवाल बन गया। जैसा हम लोग पहला सवाल बनाए हैं वैसे ही हम लोग का दूसरा सवाल है कि त्रिकोणमिति अनुपात जितने भी हैं अर्थात 6 होते हैं, 6 में सेक ए के पदों में बदलना है, अर्थात 5 जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनको सेक ए के पदों में बदलना है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। देखिए साइन ए को हमको बदलना है सेक में, कॉस को बदलना है सेक में, tan को बदलना है सेक में, कॉसेक को बदलना है सेक में, कॉट को बदलना है सेक में। तो साइन के लिए हम लोग पहले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। पहले सूत्र देख लेते हैं कि साइन का संबंध तो हमारा होता है कॉसेक से और साइन का संबंध होता है कॉस से। यहाँ पर हमको बदलना है, साइन को बदलना है किसमें सेक में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो साइन से हम जाएंगे कॉसेक से। देखिए कि क्या कॉसेक से हम सेक के पास जा सकते हैं, तो नहीं, कॉसेक से हमारे पास कॉट के पास जाने के लिए सूत्र है, तो ये हमारा रास्ता लेंदी होगा। चलिए अगर साइन से अगर हम कॉस के पास जाते हैं, अगर कॉस वाला सूत्र अगर ला लेते हैं तो कॉस से हम डायरेक्ट यहाँ पर सेक के पदों में जा सकते हैं, या 3 स्टेप में ये सवाल हमारा बन सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखिए क्या होता है। हम पहले लेके चलते हैं साइन ए को, तो साइन ए को हमारा सूत्र क्या होता है, हमको बदलना है सेक में, तो साइन से पहले हमको कॉस में जाना है। तो साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सूत्र हम लोग पहले से जान चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। इस सूत्र से हम लोग जो है ये सूत्र बनाए हुए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे दिखा भी देते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तब साइन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि यहाँ पर है। लेकिन हम तो कॉस के पास आ गए हैं, लेकिन जाना है कहाँ पर, हमको सेक वाला फॉर्म में जाना है। तो उस कॉस को अब बदल दीजिए सेक में। तो देखिए गुना में जो संबंध होता है कॉस का सेक में होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। इस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। ये हम लोग सूत्र किसका इस्तेमाल किए हैं कि कॉस, चूँकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम जो है ये पद लिखे हैं। अब इसी को जो है हल कर देते हैं। तो रूट अंडर ये बटा पा का घटाव बना दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा घटाएंगे तो सेक स्क्वायर ए या माइनस 1, इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, ऊपर वाला को लिख दीजिए रूट के साथ में। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बाटा में सेक स्क्वायर ए का मतलब इसमें सेक 2 है, सेक गुणा सेक होगा तब जाके सेक स्क्वायर ए होता है। तो एक सेक आप निकाल लीजिए वर्गमूल में, तो ये सेक जो है आपका बाहर निकल जाएगा। ये आपका हो गया साइन ए को आप सेक ए में बदल दिए। अब आपको कहता है, फिर सवाल कहता है कि कॉस को बदलिए किसमें
सेक में। आपको यहाँ पर भी दिखा दिए हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको भी आप लेकर डायरेक्ट भी चल सकते हैं, या आप ऐसे सूत्र को ही पहले लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1, इसलिए कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा 1/सेक ए। देखिए ये भी आपका फॉर्म में आ गया। चलिए अब फिर क्या लेके चलते हैं, टैन का। तो टैन की जो है फिर हम टैन को लेकर चलते हैं, तो टैन का भी डायरेक्ट सूत्र होता है। देखिए टैन का सेक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि टैन 1 + टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस सूत्र से भी इस्तेमाल करके आप अगर टैन का लिखते हैं तो डायरेक्ट सेक के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए चूंकि टैन स्क्वायर ए +1 बराबर क्या होता है आपको सेक स्क्वायर ए, हमको तो टैन के सेक में बदलना है, तो टैन का निकालना है, तो टैन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, अर्थात टैन ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ये क्या आ जाएगा, जो इधर स्क्वायर है इधर रूट आ जाएगा, आपको ये भी एक आंसर हो गया। फिर आपको कहता है क्या चीज़, कॉसेक को बदलिए किस में, सेक में। कॉसेक को किस में बदलना है, सेक में। तो अब चलिए फिर हम जो है कॉसेक को कैसे बदलेंगे, तो देखिए ध्यान से, कॉसेक थीटा से हमारे यहाँ सूत्र पर चलिए हम चलते हैं सूत्र के पास। कॉसेक थीटा का संबंध कॉट से होता है और कॉसेक थीटा का संबंध साइन से होता है। अगर हम इस सूत्र को लेते हैं तो साइन के पास जाएंगे, साइन से फिर हमको कॉस के पास जाना पड़ेगा। बताए हैं कि एक बार इधर तो एक बार इधर हमको चलना है। अगर साइन कॉस से हम साइन के पास जाते हैं तो साइन से फिर हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा कॉस के पास। जब कॉस के पास जाएंगे तो फिर हमको जाना पड़ेगा सेक के पास, और इससे सेक से हमको जाना पड़ेगा टैन, सॉरी सेक के पास तो हम आ ही गए, सेक हमारा हो ही गया, सेक के पास न जाना है हमको, तो सेक आ गया सॉरी। तो इस तरह से हम लोग जा सकते हैं, या तो हम पहले से साइन का जो है फॉर्म हम सेक के रूप में ला दिए हैं, इसलिए इससे भी हम लोग जा सकते हैं। हम लोग एक आपको सूत्र बताए हैं कि साइन ए इंटू, चूँकि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1, अर्थात साइन कॉसेक का जो है व्युत्क्रम है, कॉसेक साइन का व्युत्क्रम है। तो हम लोग जो है साइन कॉसेक का हमको लिखना है सेक के फॉर्म में, तो कॉसेक थीटा कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन, अर्थात साइन ए का व्युत्क्रम। तो हम कॉसेक का मान चूंकि हम लोग पहले से ला दिए हैं, चूंकि साइन का मान हम लाए हैं कितना, साइन ए इक्वल टू ला दिए हैं यहाँ पर देखिए √अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटा में सेक ए लाए हैं, इसी को हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारा कॉसेक का मान हो जाएगा कॉसेक ए बराबर, इसी को व्युत्क्रम कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा सेक ए बटा में √अंडर सेक स्क्वायर ए -1। आपको कॉसेक से जो है सेक का रूप आ गया। इस तरह से हम लोग साइन को, कॉस को और टैन को और कॉसेक को बदल दिए। अब हमको कॉट को जो है किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो चलिए हम लोग सूत्र का सहारा लेते हैं। कॉट का संबंध जो होता है कॉसेक के साथ होता है, और नहीं तो कॉट का जो संबंध होता है वो टैन से होता है। तो जाहिर सी बात है हमको तो लाना है कॉट से, हमको क्या लाना है, सेक लाना है। तो कॉट से हम किसको ला देते हैं, पहले टैन ला देते हैं, और टैन से फिर हम क्या ला देंगे, तो सेक ला देंगे। ये हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए फिर हम लोग जो है, हमको चूँकि कॉट से हमको पहले टैन में लाना पड़ेगा ना, तो लिख देते हैं टैन ए इंटू कॉट ए बराबर 1। तो कॉट से हमारा टैन आ गया, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/टैन, यानी कि टैन जो है कॉट का व्युत्क्रम होता है और कॉट जो है टैन का व्युत्क्रम होता है। टैन का यहाँ पर मान लाए हैं हम लोग, तो चूँकि टैन ए बराबर हम लोग लिखे हैं √अंडर सेक स्क्वायर ए -1, इसलिए हम लोग कॉट ए बराबर लिख देंगे 1 बटा में √अंडर सेक स्क्वायर ए -1, अर्थात यहाँ पर एक, दूसरा यहाँ से, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के पदों में हमारा आ चुका है।
थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।